दिल्ली के जंतर मंतर से उठी चिंगारी अब राजस्थान तक पहुंच चुकी है, जिसे लेकर पूरे राज्य में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है तो कॉकरोच जनता पार्टी ने भी बीजेपी पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं और कहा जा रहा है कि इस बार राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग को लेकर सियासत गरमाने वाली है, क्योंकि जिस तरह आरोप प्रत्यारोप का दौर राज्य में देखने को मिल रहा है, उससे बीजेपी की नींव हिलनी तय मानी जा रही है। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के आंदोलन ने सरकारी स्कूलों की बदहाली, बच्चों की शिक्षा और सरकारी व्यवस्था की जवाबदेही को लेकर पहले ही देश भर में बहस छेड़ रखी है। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ यह आंदोलन अब भले ही एक नए दौर में पहुंच गया हो, लेकिन इसके उठाए गए सवाल खत्म नहीं हुए। उल्टा राजस्थान में सरकार के एक नए आदेश ने इस बहस को और हवा दे दी है। दरअसल राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश और स्कूल परिसर में फोटो वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर नियम सख्त किए हैं। सरकार का तर्क है कि बच्चों की सुरक्षा, गरिमा और निजता को ध्यान में रखते हुए ये कदम जरूरी है। यानी सरकार कह रही है कि स्कूल परिसर में किसी भी बाहरी व्यक्ति की गतिविधि को नियंत्रित करना बच्चों के हित में है। लेकिन विपक्ष और सीजेपी इस फैसले को बिल्कुल अलग नजरिए से देख रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार बच्चों की सुरक्षा के नाम पर उन लोगों की आवाज और कैमरे को रोकना चाहती है जो सरकारी स्कूलों की वास्तविक स्थिति सामने ला सकते हैं। सवाल उठाया जा रहा है कि अगर स्कूलों में व्यवस्थाएं बेहतर हैं तो फिर वहां की तस्वीरें और वीडियो सामने आने से डर कैसा? यही सवाल अब राजस्थान की सियासत को गरमा रहा है। सरकार के नए नियमों के मुताबिक किसी भी बाहरी व्यक्ति को सरकारी स्कूल परिसर में प्रवेश करने से पहले प्रधानाचार्य की इजाजत लेनी होगी। सिर्फ अनुमति ही नहीं, विजिटर रजिस्टर में उसकी एंट्री भी जरूरी होगी। यानी बिना इजाजत स्कूल परिसर में पहुंचना आसान नहीं होगा। इसके अलावा छात्रों, शिक्षकों और स्कूल की गतिविधियों की फोटो खींचने, वीडियो बनाने, इंटरव्यू करने या किसी दूसरे तरीके से रिकॉर्डिंग करने के लिए लिखित अनुमति की जरूरत होगी। यहाँ से पूरा विवाद और गहरा जाता है, क्योंकि सीजेपी की स्कूल ठीक करो मुहिम में सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं को सामने लाने और कथित कमियों को रिकॉर्ड कर सार्वजनिक करने पर जोर दिया जाता है। ऐसे में राजस्थान सरकार का यह आदेश सीधे इसी तरह की गतिविधियों पर असर डाल सकता है और शायद यही वजह है कि इस आदेश को लेकर राजस्थान में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने विरोध मार्च निकाला, विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार से सवाल पूछे। कांग्रेस का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार का रास्ता सवालों को रोकना नहीं, बल्कि समस्याओं को स्वीकार कर उन्हें दूर करना है। विधेयक को कैसे रोकोगे आप? कौन हो आप? नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक्स पर सरकार को घेरते हुए पोस्ट किया कि विद्यालय बचेंगे तभी राजस्थान का भविष्य बचेगा। शिक्षा को बदहाल करने वाली भाजपा सरकार से सवाल भी होंगे और जवाब भी लिया जाएगा। आओ मिलकर साथ चले बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए। हमारी डिमांड है ये काला कानून वापिस हो, स्कूलों की जो स्थिति है वो सुधरे, बच्चों की आवाज को दबाया नहीं जाए, उनको सुना जाए। सरकार अपना बजट जो है वो बढ़ाए। पिछले 12 सालों से मोदी जी ने और 3 साल से भजनलाल जी ने एजुकेशन की कोई बात नहीं की। शिक्षा इनका विषय ही नहीं है। शिक्षा मंत्री रोजाना ऐसे बयान देते हैं जिनका शिक्षा से कोई ताल्लुक नहीं, तो ये तानाशाही है। काला कानून वापस लेना चाहिए सरकार को। यानी कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो इस मुद्दे को सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश मानकर चुप बैठने के मूड में नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी राजस्थान सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था और सरकारी स्कूलों से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार की जवाबदेही पर कई सवाल खड़े किए। राजस्थान में लगातार स्कूलों की जो हालत हम देख चुके हैं, कहीं छत गिर रही है, कहीं बच्चे धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार बजाय सुधारने के लोगों को आने से मना करती है, फोटो खींचने मना करती है, मतलब गलती छुपाने के लिए ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं। और आज हम सब लोग इतना ही चाह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट ने फरमान जारी किया है, लताड़ लगाई है, सरकार को कंटेंट में किया है कि आप स्कूलों को ठीक कराइए, तो शिक्षा की व्यवस्था, बच्चों की सुरक्षा, इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। और मुझे लगता है कि सरकार की पहली प्राथमिकता कक्षा घर, स्कूल, वहाँ का परिसर, वहाँ के बच्चों की सुरक्षा, खाने पीने का इंतजाम सरकार को देखना चाहिए। लगातार जर्जर हालत है। मानसून में कई जगह छतें गिर रही हैं, बच्चों को नुकसान हो रहा है, नामासूम बच्चों की मौत हुई झालावाड़ में।
और अब सरकार चाहती है कि आप वहां जाओ ही मत, ना पत्रकार जाए, ना कोई फोटो खींचे। मतलब गलती को छुपाने के लिए हर सीमा को पार करने के लिए सरकार तैयार है। जनता सब देख रही है, सरकार की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन अब कहानी सिर्फ कांग्रेस बनाम बीजेपी की नहीं रह गई। इस विवाद में सीजेपी भी खुलकर सामने आई है। सीजेपी नेता आशुतोष राका ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को सीधे निशाने पर लेते हुए सरकार के आदेश का विरोध किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि पूरी राजस्थान को एकजुट होकर इस तानाशाही ऑर्डर के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अपनी कमियों को ढकने से कुछ नहीं होगा मदन दिलावर जी, स्कूल ठीक करने से ही होगा। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि नियम बच्चों की सुरक्षा और निजता के लिए है। ये चिंता अपनी जगह महत्वपूर्ण है। आखिर स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे किसी भी राजनीतिक या सामाजिक गतिविधि का हिस्सा नहीं है। उनकी सुरक्षा और निजी अधिकारों की रक्षा जरूरी है। लेकिन विपक्ष का सवाल भी उतना ही बड़ा है कि अगर किसी स्कूल में शौचालय खराब है, अगर पीने के पानी की समस्या है, अगर क्लासरूम की हालत खराब है, अगर बच्चों को जरूरी सुविधाएं नहीं मिल रही, तो ऐसी शिकायतों को सामने लाने का रास्ता क्या होगा? क्या हर बार कैमरा लेकर स्कूल पहुंचने वाले व्यक्ति को पहले इजाजत का इंतजार करना होगा? क्या हर रिकॉर्डिंग के लिए लिखित इजाजत जरूरी होगी? अगर किसी स्कूल की वास्तविक स्थिति सामने लानी हो तो क्या सरकारी अनुमति के बिना ऐसा करना संभव नहीं होगा? यही वो सवाल है जिनके जवाब अब राजस्थान सरकार से मांगे जा रहे हैं। क्योंकि शिक्षा सिर्फ किताबों और परीक्षाओं का नाम नहीं है। शिक्षा व्यवस्था में स्कूल की इमारत से लेकर शिक्षक, क्लासरूम से लेकर शौचालय, पानी से लेकर डिजिटल सुविधाएं, हर चीज शामिल होती है। और अब सरकारी स्कूलों की बात आती है तो मामला और गंभीर हो जाता है, क्योंकि इन स्कूलों पर समाज के उन लाखों परिवारों का भरोसा होता है जो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर है। ऐसे में विपक्ष का तर्क है कि सरकार को कैमरे से डरने के बजाय स्कूलों की कमियों से लड़ना चाहिए। यानी अगर कोई स्कूल बदहाल है तो कैमरा बंद करने से स्कूल बेहतर नहीं होगा। अगर किसी बच्चे को सुविधा नहीं मिल रही तो रिकॉर्डिंग रोकने से समस्या खत्म नहीं होगी। अगर किसी स्कूल में शिक्षक, संसाधन या आधारभूत सुविधाओं की कमी है तो सवाल पूछने वाले को रोकने के बजाय उसी कमी को दूर करना होगा। सीजेपी का आरोप है कि स्कूलों की कमियां सामने आने से रोकने के बजाय सरकार को उन कमियों को दूर करना चाहिए। दूसरी तरफ सरकार का पक्ष है कि स्कूल कोई सार्वजनिक रिकॉर्डिंग स्पॉट नहीं है और बच्चों की सुरक्षा और निजता से समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन राजनीतिक लड़ाई इस बात पर है कि सुरक्षा और पारदर्शिता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, क्योंकि अगर बच्चों की निजता की रक्षा जरूरी है तो शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता भी जरूरी है। अगर स्कूलों में अनअधिकृत लोगों के प्रवेश पर रोक जरूरी है तो सरकारी स्कूलों की वास्तविक स्थिति पर स्वतंत्र सवाल उठाने का रास्ता भी खुला रहना चाहिए। यही संतुलन अब राजस्थान सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और विपक्ष इस मुद्दे को हाथ से जाने देने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस पहले ही सड़क पर उतर चुकी है, नेता सरकार पर हमलावर हैं, सीजेपी लगातार आवाज उठा रही है और सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। यानी एक सरकारी आदेश ने राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था को लेकर पुरानी बहस को फिर जिंदा कर दिया है। और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर सरकारी स्कूलों में सब कुछ ठीक है तो फिर सवालों से इतनी बेचैनी क्यों? राजस्थान में अब यही सवाल सरकार और विपक्ष के बीच सियासी टकराव का केंद्र बन गया है। अब देखना यही होगा कि राजस्थान सरकार विपक्ष और सीजेपी के इन सवालों का जवाब कैसे देती है और क्या इस विवाद के बीच सरकार पारदर्शिता और बच्चों की निजता दोनों के बीच कोई ऐसा रास्ता निकालती है जिससे ना बच्चों की सुरक्षा से समझौता हो और ना ही सरकारी स्कूलों की वास्तविक स्थिति पर सवाल उठाने की आवाज दबे।